हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना सैयद सर। तो आज हम ये जो हमारा चैप्टर शुरू है, चैप्टर नंबर 30 एसी सर्किट, उसके हम एक एक मार्क वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ, एक एक मार्क का भी हम देखेंगे। सिंधु बिंदु बिंदु से बने सिंधु, बूंद बूंद से बने सागर। ऐसे ही एक एक मार्क करते करते हमको 70 मार्क का पेपर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो छोटे क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? रामलाल रामलाल नहीं मालूम? हाँ भाई, रामलाल शोले पिक्चर देखा नहीं क्या? बहुत दुखी था बेचारा, मालूम ही होगा क्यों दुखी थे। तो तो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? देख सकते हैं आप बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज इंड्यूस करंट? व्हाट इज इंड्यूस करंट? तो देखो, ध्यान से देखना कि ये एक कॉइल, ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है? ये दिखा कि नहीं? कुछ दिखा? ये एक कॉइल, और ये कॉइल में समझ जाओ गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और इसमें एक मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इसको ऐसे मूव किया, ठीक है। क्या सिंबल बताया था मैंने कॉइल का? एल। इसको मूव किया, तो जैसे ही इसको मूव करेंगे तो एक गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें करंट बनेगा। पहले से करंट था क्या? नहीं। गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर था वो कहां था? जीरो पे था। कहा था? जीरो पे। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चेंज होता है। तो कॉइल में क्या बनता है? इंड्यूस ईएमएफ बनता है, उसी को बोलते हैं इंड्यूस करंट। तो इसका आंसर क्या होगा? द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल, द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। मतलब ये देखो, ये ऐसे, ये तो याद ही होगा तुमको, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे होते हैं। तो क्या होगा इसमें? इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो उसकी वैल्यू चेंज होने की वजह से क्या बनता है? करंट बनता है। उस करंट को क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एसी जनरेटर? एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर का आंसर तो आपको पता होगा। अ जनरेटर विच कन्वर्ट्स, a generator which converts mechanical energy into electrical energy, mechanical energy into electrical energy in the form of, in the form of alternating current, in the form of alternating current is called AC generator। मतलब सिर्फ ये नहीं कि अ जनरेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रहा तो ही हम बोलेंगे उसको एसी जनरेटर। कंसेप्ट क्लियर? चलो, ये भी हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है? हाउ ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन एसी जनरेटर, ठीक है। तो एसी जनरेटर में शायद आपको याद हो, तो ये ऐसे नॉर्थ पोल होता है, और ऐसे मैग्नेट का इस तरफ क्या होता है? साउथ पोल होता है, ठीक है। और यहां पर जो है ऐसे कॉइल होती है, ऐसे कॉइल होती है, ठीक है। इसको, ये कॉइल जो है ऐसे क्या होती है? रोटेट होती है। कॉइल क्या होती है? रोटेट होती है। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो जितने बार ये कॉइल क्या होगी? रोटेट होगी, तो उतने बार क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स कभी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, परपेंडिकुलर होगा, कभी क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब कैसे? देखो ध्यान से, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, ये डायरेक्शन। और कॉइल जो है ऐसे, जो है ऐसे ऐसे रोटेट होगा। तो ये अभी क्या है? पैरेलल। ऐसे अभी क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो जितने बार ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट होगी, तो जितने बार कॉइल क्या होगी तो उसकी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा?
कभी मैक्सिमम होगा और कभी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो उसके वजह से क्या होगा, वहां पे इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखा, क्या क्वेश्चन था, हाउ ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द, क्या लिखा था, एसी जनरेटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इन एसी जनरेटर द ईएमएफ इज प्रोड्यूस बाय रोटेटिंग द कॉइल, रोटेटिंग द कॉइल इन, हाँ इन टू मैग्नेट्स नहीं, इन मैग्नेटिक फील्ड। दो मैग्नेट्स के बीच में क्या रहती है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अब उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, ये तो हो गया ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है, वाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, वाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। ठीक है, हाँ अब देखो ध्यान से, इसके बारे में ध्यान से देखना। इसको मिटा दूं, चलो वैसे भी क्वेश्चन है ये तो ध्यान से देखना। चलो मैं तुमको एसी का डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये है एक्स एक्सिस, इसमें हमने टाइम ले लिया। ये है वाई एक्सिस, ठीक है, इसमें हमने ईएमएफ ले लिया। तो 0 π/2 पाई, उसके बाद क्या आएगा 3 π/2 ट्वाइस पाई, ट्वाइस पाई, ओमेगा टी लिया है, ट्वाइस पाई, फिर क्या आएगा 5 π/2, ऐसे आएगा ना। और ये है मैक्सिमम वैल्यू प्लस E0 और ये है मिनिमम वैल्यू माइनस E0। तो इसका डायग्राम ऐसा है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा इधर और कंटिन्यू हो जाएगा ऐसा। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर से क्या आएगा निगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाफ साइकिल क्या होता है इसका पॉजिटिव और हाफ साइकिल क्या होता है निगेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, वाई एसी इज मोर, क्या था रे, मैं तो मिटा दिया, वाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, बरोबर। तो इसका है कि एसी शॉक इज अट्रैक्टिव, वो चिपका लेता है प्रेमिका की जैसे, वो चिपका लेता है। जैसे पुराने पिक्चरों में देखते हो हीरो हीरोइन आपस में मरते समय चिपक जाते हैं, मुझे छोड़ के मत जाओ, हाँ उसी तरीके से जो एसी होता है वो अपने को क्या कर लेता है, चिपका लेता है। ठीक है, चिपका लेगा तो चिपक जाएगा, पूरा करंट वो अपने शरीर के अंदर चला जाएगा और अपन निपट जाएंगे। और जो डीसी है, वो डीसी शॉक इज रिपल्सिव, जो डीसी शॉक है वो क्या है, रिपल्सिव है, मतलब वो झटका मारेगा फेंक देगा, झटका मारेगा फेंक देगा, झटका लगेगा जोर से लेकिन वो क्या कर देगा, अपने को फेंक देगा। ठीक है, और दूसरी बात कि एसी का जो पीक वैल्यू है वो 220 वोल्ट है, कितना है 220 वोल्ट। और जो डीसी का है, डीसी का भी क्या है 220 वोल्ट है, डीसी का भी 220 वोल्ट है, एसी का भी क्या है 220 वोल्ट है। लेकिन जो डीसी है वो यूनिपोलर है, क्या है यूनिपोलर, मतलब उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन जो एसी है उसकी क्या होती है, पोलैरिटी चेंज होती है, कभी प्लस होता है, कभी क्या होता है माइनस होता है। और दूसरे सिंपल से तरीके से एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और दूसरी एक खास बात है कि इसका जो है पीक वैल्यू का फार्मूला है E0 इक्वल्स टू √2 ERMS, √2 ERMS। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है √2 की वैल्यू कितनी होगी 1.414 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 220। तो ये उसकी जो पीक वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, उसको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 311 वोल्ट। कितना आएगा 311 वोल्ट। तो आपने को
मतलब देखो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो गई 220 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई पीक वैल्यू 311 वोल्ट। और खास बात क्या है, डीसी बिल्कुल सिंपल सा ऐसा होता है और एसी ऐसा होता है। तो और एसी क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, चिपका लेता है अपने को, और ये जो डीसी होता है वो क्या होता है, रिपल्सिव होता है। इसलिए सबसे डेंजरस कौन सा होता है, करंट एसी होता है। हमारे घरों में जो होता है वो करंट कौन सा होता है, एसी होता है। आगे समझ में। और एक बात और बता देता हूं कि जो एसी करंट है, एसी करंट इसके साथ में ईएमएफ भी होता है। तो उसका इक्वेशन बता देता हूं मैं। उसकी इक्वेशन ऐसी है, E इक्वल्स टू E0, न्यूमेरिकल्स में काम आती है, साइन ओमेगा टी। क्या फार्मूला इसका, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो E0 जो है उसकी पीक वैल्यू है ईएमएफ की, और ओमेगा क्या है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ईएमएफ है तो उसके साथ में करंट रहेगा, तो करंट का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की जगह हम यहां पे अल्फा ले लेंगे, क्योंकि फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए है, अल्फा। तो देखो I0 क्या हुआ, पीक वैल्यू हुआ काय का, करंट का, और ओमेगा क्या हुआ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अल्फा जो है ये ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। क्या है ये, फेज डिफरेंस। याद रखना, फेज डिफरेंस। कैसे फेज डिफरेंस निकाला, तो बहुत सिंपल है, यहां पे अपनी मर्जी से ब्रैकेट दे दिया, प्लस में 0 लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ 0, यहां पे क्या हुआ अल्फा, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ अल्फा। तो अल्फा इज अ फेज डिफरेंस, अल्फा इज अ फेज डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन दबाना। और कमेंट भी देते हो तो कमेंट भी दे दिया करो, और क्या बोलते हैं, दोस्तों को बता देना, फुकट में वीडियो देख सकते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा इसमें मैं, क्योंकि बच्चे इसको हार्ड समझते हैं। और देखते रहिए वीडियो, आप पूरा वीडियो देख लिया करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।